Hello students, today we are going to discuss remaining part of the chapter structure of the atom और आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को। तो हमारे सामने है ओम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसको भी समझेंगे कि व्हाई वी कैन से मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन के फिल करने की बात करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। कार्बन हमारे पास है, ठीक है। कार्बन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, राइट। चलो समझते हैं इसको। यहाँ पे मैंने बैलेंस शेल को लेना है और इस तरह से कंडीशन नंबर ए देखिए आप, 2s2 के लिए हम लिखेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने कुछ इस तरह से फिल किया है। एंड 2p के लिए p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये रहा आपके सामने 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने फिल कर दिए, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर लिखा होता है। अब मेरे पास कंडीशन नंबर सेकंड है, यानी बी कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 ऐसे और एक को मैंने ऐसे फिल किया है, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 2 हो गई। नेक्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे इस तरह से, यहाँ पर हमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं फिल ओनली इन द 1 ऑर्बिटल। अब जरा ध्यान से समझें आप, यहाँ पे जो पहली कंडीशन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं मैंने विद पैरेलल स्पिन। कैसे क्या है, पैरेलल स्पिन इन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल। दोनों को अलग अलग ऑर्बिटल में मैंने यहाँ पे फिल किया है। यहाँ पे बात करते हैं इस वाले में, देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड कैसे, विद अपोजिट स्पिन में है। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, अपोजिट स्पिन या वी कैन से द एंटी पैरेलल, है ना। किसमें, इन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल। दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में हमने फिल किए हैं, जिसमें देखेंगे एक का क्या है, क्लॉकवाइज ऊपर को और एक नीचे को है, यानी एक पैरेलल है और दूसरा एंटी पैरेलल होगा। इसमें क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फील्ड किया हमने इन सेम ऑर्बिटल, यानी एक ही ऑर्बिटल में मैंने इसको फिल किया है, ठीक है। और कैसे, अपोजिट स्पिन में, एंटी पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के, कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं। अब सवाल ये बनता है कि विच वन इज करेक्ट, इसमें से सही कौन सा है, और यही आपको लेके जाएगा उस रूल की तरफ। देखो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही बात है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो चुका है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि जो ए है ये क्या है, हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये क्या है, करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट। और यहाँ पे जो बी एंड सी कंडीशन है ये क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो क्या इसका रीजन है, समझेंगे। देखो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया गया तो ये कंडीशन सबसे ज्यादा सही मानी जाती है। इसमें क्या होते हैं, दोनों जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके बाद जब पेयरिंग होती है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है और एंटी पैरेलल फिल होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करता है, पैरेलल स्पिन में, एंड देन क्या होती है, पेयरिंग होती है, और कैसे होती है, विद अपोजिट स्पिन और एंटी पैरेलल स्पिन। ये बात कही थी उसने। दूसरी बात यहाँ पे आपको देखने को मिलता है भाई मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो मल्टीप्लिसिटी जो प्लस हाफ वाले होते हैं वो ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पे एक प्लस हाफ का ये दिखाई दे रहा है आपको, और एक प्लस हाफ का ये दिखाई दे रहा है। यहाँ प्लस हाफ के आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ केवल क्या प्लस हाफ का 1 है, और यहाँ पर क्या है, एक ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो ऊपर को डायरेक्शन में, मतलब जो क्लॉकवाइज है उसको हम प्लस हाफ बोलते हैं, यानी जो पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो जो फर्स्ट वाला है हमारा, इसमें जो है पैरेलल इलेक्ट्रॉन 2 हैं, जिससे कि उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो चुका है, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को ज्यादा रखता है वो ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा, बिल्कुल सही होगा।
ठीक है, चलो इसको आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ये कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है समझेंगे उसका स्टेटमेंट। तो इट स्टेट, ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स फिल, इलेक्ट्रॉन फिल इन पैरेलल, इलेक्ट्रॉन firstly, electron firstly fill in parallel spin, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज वर्क हो, एंड देन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा देन क्या होगा, एंटी पैरेलल और अपोजिट स्पिन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अपोजिट स्पिन में आएगा। पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा पेयरिंग करेगा, या हम कहते हैं पेयरिंग जब होगी, एंड देन एंटी पैरेलल और अपोजिट स्पिन में क्या होगी, ये पेयरिंग होगी, तब ऐसा होगा। चलो समझते हैं बात को। यहाँ पे सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन है। इसके लिए आप देखिए नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 1s2, 2s2, 2p3। इसके लिए अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो सिंपल है, क्या होगा, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। 2s2 के लिए सिंपल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 2p3 के लिए p में 3 ऑर्बिटल ऐसे दिखाई देंगे आपको। तो क्या होगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अभी तो पेयरिंग होने की यहाँ जरूरत है ही नहीं। वन मोर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो चलो यहाँ पे उठा लेते हैं हम ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2, 2s2, 2p4। चलो इसको देखते हैं, बैलेंस सेल हम लेते हैं और इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 2s2 के लिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और p के लिए 2p4, तो इस तरह से आप बनाएंगे उसको 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा और अपोजिट स्पिन में क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो ये ऑक्सीजन के लिए हो गया। और भी क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपने सीखा कौन रूल क्या होता है और ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में।